Hello बच्चों. So let's see the question. It says identify the compound which contain most acidic hydrogen. Okay. तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी कि एसिडिक हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है. अब सवाल है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा. तो एसिडिक हाइड्रोजन वो होता है जो रिलीज करने के बाद, हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद जो भी निगेटिव चार्ज बचेगा वो स्टेबल होना चाहिए. और ये स्टेबल कब होता है, एक तो वो रेजोनेंस बनाएगा, ओके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी चाहिए उसने, या फिर वो एरोमेटिक होना चाहिए, ओके, एरोमेटिक रिंग बनानी चाहिए. इस तरह का अगर वो कंडीशन दिखाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ स्टेबल. ओके, तो हमको इन स्ट्रक्चर्स में देखना है कि क्या क्या पॉसिबल है. अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज बचेगा. अब तुम देख बोलो, ये यहाँ पे इस रिंग में भी रेजोनेंस बना सकता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इस रिंग में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकता है, जबकि इस रिंग में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकता है. मतलब ये कार्बन माइनस इस रिंग में, इस रिंग में और इस रिंग में, तीनों रिंग में क्या कर सकता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकता है. ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये है स्टेबल नंबर 1. ओके, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा है. किस तरह से बनाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होते जाएगा. ओके, इस तरह से. अब दूसरी केस में, अब बी जो स्ट्रक्चर है उसमें देखो आप, इसमें यहाँ पे भी कार्बन है, वैसा ही स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे रिंग जो है ना वो क्लोज्ड है. ओके, जैसा ये कार्बन निगेटिव वाला आया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इसको अटैच है एक रिंग. ओके, इसको अटैच है दूसरी एक रिंग, जबकि इसको अटैच है और एक रिंग. ओके, अब मैं इसको इस तरह से निकालू, यहाँ पे और यहाँ पे, जबकि ये जो है वो अटैच है, यहाँ पे ये भी क्या है, अटैच है, और ये भी क्या है, अटैच है. अब तुम देखो, अगर हम इनमें से ये पार्ट ले ले, ये इतना पार्ट, ओके, तो इसको मैं ड्रॉ करता हूं. यहाँ पे देखो कार्बन माइनस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है. अब तुम काउंट करो इसमें कितने स्ट्रक्चर्स है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है. तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हो तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है. ओके, मतलब ये स्ट्रक्चर भी क्या हो रहा है, स्टेबल बन रहा है. ये स्ट्रक्चर स्टेबल है, लेकिन अब अगर हम दोनों में काउंट करें किसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो इसमें ज्यादा मिलेंगे. क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी साइक्लिक है. तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होगा अलग अलग साइड में शिफ्ट हो सकता है. जैसा ये अगर हमने यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, और ये बॉन्ड इस रिंग में भी जा सकता है. मतलब यहाँ पे कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे. तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोर आर एस, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना वो स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना वो ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा. तो हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों के कंपैरिजन में ये क्या है, एसिडिक है. ओके, अब थर्ड स्ट्रक्चर हम देखेंगे, सी वाला. अब इसमें आप देखो, यहाँ पे, यहाँ से हाइड्रोजन अगर निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, तो ये आया कार्बन, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक रिंग है. ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है लेकिन बेंजीन नहीं है. तो इसलिए ये रिंग जो है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगी. प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा. इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो और इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं तो और चार्ज बढ़ रहा है, मतलब ये हाईली अनस्टेबल हो रहा है. तो ये अनस्टेबल हो रहा है तो ये एसिडिक नहीं होगा. ओके, हम इसको बोलेंगे नो, नो एसिडिक. ओके, जबकि फोर्थ अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर हम यहाँ का हाइड्रोजन निकाल ले तो फिर क्या बचेगा, CH3 डैश कार्बन डैश CH3 डैश CH3, जबकि इसके पास आया निगेटिव चार्ज. अगेन वही केस, मिथिल ग्रुप भी क्या है, प्लस आई ग्रुप, इंडक्टिव इफेक्ट. तो ये भी यहाँ की निगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ये भी एसिडिक नहीं है. मतलब ये दो तो एसिडिक बिल्कुल ही नहीं है. फर्स्ट और सेकंड में एसिडिक है, लेकिन द सेकंड वन इज करेक्ट. क्यों, क्योंकि वो एक, मतलब एज कंपेयर टू फर्स्ट वन, वो क्या करता है, ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा, और जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल, और इसलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट वन. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.